Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear doctors, I hope you're doing good. This is Dr. Sayyid Ali from MedExpert. Students, जैसे कि MedExpert रैपिड फायर सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था, आज इसमें हम ब्रेन न्यू सिस्टम जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो एक बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि एक वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और आप लोग को पता है कि हम ज़्यादातर जो भी सिस्टम कवर करते हैं तो हम हर लिहाज से कवर करते हैं। पीड्स के जो टॉपिक्स होते हैं उस सिस्टम के अंदर, या जो एडल्ट मेडिसिन से या कार्डियक सर्जरी से होते हैं वो सारा कुछ हम क्लियर करते हैं। तो आज हम इस तरह करेंगे कि हम पहले पीडियाट्रिक जो सीवीएस है उससे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पीडियाट्रिक सीवीएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन इससे आते हैं। तो आज हम इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे तो उसमें फिर बाकी जो पीड्स के अगर कुछ टॉपिक्स रहते हैं और या जो मेडिसिन और कार्डियक सर्जरी तो वो इंशाल्लाह उसमें हम कवर करेंगे। आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट्स आप लोग पूरा देखें, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें जो है ऐसी हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। A 2 months old infant is brought with poor feeding and sweating during feeds. Echocardiography demonstrates left to right cardiac shunt without cyanosis. Which of the following is acyanotic congenital heart disease? सुने स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है इसमें बहुत ज़्यादा आपको वो क्लू बता चुके हैं। फिर आपको वो सिर्फ सिंपल एक ही चीज़ वो आपसे पूछना चाहते हैं कि आप हमें बता दें कि इसमें एसाइनोटिक कंडीशन कौन सी है। सुने, एक होता है लेफ़्ट टू राइट शंट, एक होता है राइट टू लेफ़्ट शंट, ठीक है। सुने, लेफ़्ट अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊँ, ठीक है, मैं वैसे हार्ट डायग्राम में वैसे आपको दिखाऊँ कि अगर ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है, अगर लेफ़्ट साइड से मिसाल के तौर पे ब्लड जो है वो राइट साइड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अगर लेफ़्ट साइड से ब्लड आपका राइट साइड पे जा रहे हैं तो राइट साइड पे जो लेफ़्ट साइड पे जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पिंक होता है, मिसाल वैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है, या मैरून कलर होता है। वो ब्लड जो है वो आपका जा रहा है राइट हार्ट की तरफ, तो इसको हम कह सकते हैं कि पिंक बेबी, मतलब नॉर्मल बच्चा होगा, ठीक है, उसमें कलर चेंज इतना नहीं है। अगर यही ब्लड जो है वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड में चला जाए, यानी राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ चला जाए, तो राइट साइड में आपके पास डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमने पढ़ा था कि ये ब्लू कलर देता है। मिसाल के तौर पे जैसे कि हम एक कंसेप्ट है, हम कहते हैं कि जी आर्टरी क्यों सुर्ख नज़र आती हैं, वेन क्यों मतलब ब्लू नज़र आते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसमें हीमोग्लोबिन, इसमें मतलब ऑक्सीजन कम होता है, जिसकी वजह से हमें ब्लू नज़र आता है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आर्टरी के अंदर होता है तो वो हमें रेड नज़र आता है। एक कंसेप्ट है, ठीक है। मतलब अगर इसी कंसेप्ट को भी हम यहाँ पे फॉलो करें, इस चीज़ को हम अगर फॉलो करें तो ये है कि राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ब्लू ब्लड है। अगर ब्लू ब्लड जो है वो राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लड मतलब ब्लू कलर आ जाएगा, ठीक है, ब्लू कलर इधर। तो याद रखें कि अगर राइट साइड से लेफ़्ट साइड में शंट हो रहा हो तो ब्लू बेबी होगा, ठीक है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आ रहा है। अगर लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ जाएं तो ये तो मैरून कलर जा रहा है, तो वहाँ पे अगर मैरून कलर या रेड कलर और ब्लू मिक्स हो जाए तो उससे पिंक बन जाएगा, ठीक है। तो उसमें पिंक बेबी होते हैं, ठीक है, इसमें पिंक बेबी होता है, ये चीज़ आपने याद रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ़्ट टू राइट शंट में आपका है ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में होता है, यानी ए साइनोटिक मतलब जो उसमें ब्लू नहीं होता, साइनोसिस नहीं होता। और राइट टू लेफ्ट शंट में आपका साइनोटिक बेबीज़ होंगे, ठीक है, साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होगा, ब्लू बेबीज़ होंगे। अभी आई थिंक ये कंसेप्ट याद रहेगा लेफ़्ट टू राइट शंट का, क्योंकि अक्सर आ जाता है कि डायरेक्ट वो आपको बता देंगे कि लेफ़्ट टू राइट शंट है, आप बताएं कि कौन सा है इसमें ना, साइनोटिक ये चीज़ें पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा,
अब जो आपके पास जो साइनोटिक और एसाइनोटिक डिजीज़ है वो तो आपको पता है कि कौन सा साइनोटिक है, कौन से जो है एसाइनोटिक है। तो याद रखें जो आपके पास साइनोटिक डिजीज़ हैं, जो साइनोटिक डिजीज़ हैं उसका मैं आपको ज़रा सा बता दूं। साइनोटिक डिजीज़ को आपने जो है याद रखना है 5 टी से, ठीक है। इसमें 5 टी, सारे टी से स्टार्ट होते हैं। साइनोटिक जो है ना सारे टी से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बता दूं, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट, ठीक है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज यानी TGA, ट्राइकस्पिड एट्रेजिया, ट्रंकस आर्टरियोसिस, total anomalous pulmonary venous connection. So these are the 5 cyanotic diseases. तो जो मैंने नाम बताएं आप लोगों को, वो 5 जो है आपका क्या है, आपके वो हैं टी से स्टार्ट हो रहे हैं और वो सारे जो हैं आपके साइनोटिक डिजीज़ हैं, ठीक है। जो आपके एसाइनोटिक डिजीज़ हैं तो उसमें आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसमें आपके हैं ASD, VSD, PDA, ठीक है। साथ में जो है आपका है AVSD और जो है उसमें है कोक्टेशन ऑफ ऑर्टा, पल्मोनरी स्टीनोसिस, ऑर्टिक स्टीनोसिस। ये चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखने। जो कंजेनिटल, अगर मैं सिर्फ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की बात करूं, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में अगर मतलब अभी मैं बात करूं तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में आपके जो एसाइनोटिक है उसमें VSD है, ASD है, PDA है और AVSD है, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, अभी आ जाएं इधर, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। इसमें वो हमसे जी पूछ रहे हैं कि कौन सा है, तो अभी आ जाए। अच्छा, इसमें ना एज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एज का पता हो तो आप एज से भी आप क्वेश्चन जो है सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एज के बारे में चलो आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ यहाँ से, ठीक है। अगर VSD है तो VSD का मतलब अगर हम ले कि वेरी स्मॉल बेबी है, बहुत ही छोटा बच्चा है, मतलब ये है कि अगर 2 महीने से 6 महीने तक का बच्चा है, यानी अगर छोटा बच्चा है और उसमें लेफ़्ट टू राइट शंट है, ठीक है। अगर वो कहें कि 2 महीने का या 6 महीने का या 4 महीने का बच्चा है और उसमें लेफ़्ट टू राइट शंट है तो आपने VSD सोचना है, ठीक है। अगर वो कहें यानी ASD मतलब कि एक्टिव स्कूल एज, जो स्कूल एज क्या होता है 4 से स्टार्ट होता है, 4 से 10 साल तक। अगर वो आपको कहें कि 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 9 साल का बच्चा है और फिर आपको कहें कि लेफ़्ट टू राइट शंट है, तो फिर आपने ASD चूज़ करना है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ एसाइनोटिक के बारे में, ठीक है। सबसे पहले मैं एसाइनोटिक के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर साइनोटिक के बारे में बात हो तो साइनोटिक में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज का। एज बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, पीरियड्स में एज इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर वो कहें कि जी एक बच्चा है, वो न्यू बॉर्न का वर्ड यूज़ करेंगे, न्यू बॉर्न। अगर न्यू बॉर्न का वर्ड यूज़ होता है, ठीक है, तो न्यू बॉर्न्स आपके ना बर्थ से लेके 28 दिन तक न्यू बॉर्न्स होते हैं, ठीक है, यानी जो आपके न्यूनेट्स होते हैं, ठीक है। तो उनमें अगर आपके पास जो है ब्लू कलरेशन आ जाए स्टूडेंट्स, अगर साइनोसिस आ जाएं और बच्चे की उम्र जो है वो आपको न्यू बॉर्न्स में बता दे, यानी न्यूनेटोलॉजी में है, न्यूनेट्स हैं, ठीक है, न्यूनेट्स में हो और ब्लू कलर हो तो आपने TGA सोचना है। और अगर वो कहें कि टोडलर्स हैं और साथ में टेट स्पेल्स का बता दे और आपको कहें कि 6 महीने और या 6 महीने से 5 साल तक का है, या स्टूडेंट्स अगर वो कहें कि 2 महीने का है, 2 महीने भी आप कह सकते हैं, 2 महीने का है, 3 महीने का, 4, लेकिन 28 दिन से उसका उम्र ज़्यादा है और उसमें फिर ये टेस्ट चीज़ें और ये टेस्ट स्पेल्स भी हैं और साइनोटिक हैं, तो वो आपका टॉफ है, ठीक है। टॉफ तो आप लोगों से गलत नहीं हो सकता क्योंकि उसके अपनी ही कुछ फीचर्स है, वो आपको लाजमी बता देते हैं। तो स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए, माइंड में रखते हुए अभी आ जाए इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट शंट है तो इसका मतलब मैंने आप लोगों को समझा दिया कि अगर लेफ़्ट से राइट शंट है तो इसका मतलब यह है कि पिंक बेबी है और इसका मतलब यह है कि ए साइनोटिक है, यानी एड साइनोटिक। तो अभी आपको वो उन्होंने खुद भी बता दिया कि वो ए साइनोटिक डिजीज, लेकिन अब वो कह रहे हैं इसमें कौन सा है। तो देखिए टेट्रोलॉजी पेलेट ये नहीं, ये तो साइनोटिक है, ट्रांसपोजिशन भी साइनोटिक है,
और टी है मतलब जो ट्रांसकास्पिड है ये भी साइनोटिक है। मैंने आप लोग का टी वाले तो सारे निकाल दो, साइनोटिक जो है वो सारे टी से स्टार्ट हो रहे हैं, मैक्सिमम टी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये आपका कितना आसान हो गया क्वेश्चन सॉल्व करना, ये आपका हो गया VSD। इस कंसेप्ट पे भी आप क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसी तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को रैपिड फायर के चलो पहले बता देता हूँ, फिर कुछ चीज़ें और भी मैं डिस्कस करता हूँ आप लोग से। ये रैपिड फायर है लेकिन स्टूडेंट्स मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ये चीज़ एक्सप्लेन बार बार करूँ कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोग समझ, आप लोग इस पर रट्टे ना लगाए क्योंकि स्टूडेंट्स इस पर बहुत ज़्यादा रट्टे मार रहे हैं, ठीक है, रट्टे नहीं लगाने। अच्छा, बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि पल्स ऑक्सीमीट्री करनी है, चेस्ट एक्सरे करना है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, 2D इकोग्राफ करना है, विद कलर डॉपलर करना है। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है कि कार्डियक कैथराइजेशन करना है, ठीक है। इनिशियल मैनेजमेंट में क्या करना है कि स्टेबलाइज करना है, बच्चे को एसेस करना है, ऑक्सीजनेशन को जैसे पल्स ऑक्सीमीटर की मैंने बात की, ट्रीट करना है, हार्ट फेलियर को ए प्रेजेंट एंड रिफर टू द पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट। डिपेनेटिव मैनेजमेंट क्या है कि डिफेंड ऑन द लीजन, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट हो सकती है, ट्रांसकैथर डिवाइस जो है क्लोजर हो सकता है, कोरेक्टिव जो सर्जरी है वो हो सकती है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन स्टूडेंट्स अक्सर क्वेश्चंस जो है ये आ जाते हैं। अगर आपको कहें कि VSD का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है कि वो है एश्नर सिंड्रोम है, ठीक है। अनट्रीटेड लार्ज लेफ्ट टू राइट शंट होता है, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो VSD जो है ये मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है ओवरऑल। अगर मैं ओवरऑल हार्ट डिजीज़ की बात करूं तो ओवरऑल अगर वो पूछे तो आपने जो है ये चूज़ करें, मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, ठीक है। बाकी तो ये सारे साइनोटिक आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ASD, VSD, PDA, VSD, ठीक है, सारी चीज़ें याद रखिए। जो AVSD है ये आपका एसोसिएट करता है किसके साथ, डाउन सिंड्रोम के साथ। स्टूडेंट्स इस पर काफ़ी दफ़ा क्वेश्चंस आ चुके हैं, बार बार बता रहा हूँ, ये एक MCQ, ये जो एक पेज आप लोग देख रहे हैं ये मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। एग्जामिनर इसमें कहीं किसी भी जगह से वो एग्जाम बना सकता है, क्वेश्चन बना सकते हैं। ये लाइन बाय लाइन MCQ, लाइन बाय लाइन ये क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट जो है मोस्ट कॉमन साइनोटिक जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, मोस्ट कॉमन साइनोटिक, लेकिन आफ्टर इन्फेंसी, ठीक है, इन्फेंसी के बाद। याद रखें अगर न्यू बॉर्न्स में, ठीक है, या अगर वो न्यू नेट्स का वर्ड यूज़ करें, न्यू नेट्स का, या अगर वो कहें कि 6 दिन का बच्चा है, 26 दिन का बच्चा है, 20 दिन का बच्चा है, अगर इस तरह वो कहें यानी 28 दिन तक, ठीक है, तो आपने फिर TGA लिखना है, TGA फिर उसमें है। लेकिन अगर वो कहें इन्फेंसी के बाद, यानी अगर वो 2 महीने का बच्चा है, साथ में वो कहें 4 साल का, इस तरह का वो कुछ बोले, फिर आप लोगों ने स्टूडेंट्स जो है आप लोगों ने फिर टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट को उठाना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। अच्छा, मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ आप लोग को मैंने कहा VSD है। मोस्ट कॉमन साइनोटिक CHD इन न्यू बॉर्न स्टूडेंट्स वो TGA है। मोस्ट कॉमन साइनोटिक CHD आफ्टर इन्फेंसी जो है वो टॉप है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ एश्नर सिंड्रोम जो है VSD है। मैंने अभी आप लोग को इधर बता दिया कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो इसका है AVSD इज़ क्लासिकली एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लाजमी इस चीज़ को देखें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 4 months old infant is brought with poor feeding, excessive sweating during feeding, failure to thrive and recurrent chest infections. On examination there is a harsh pain systolic murmur at the left lower sternal border. सुने स्टूडेंट्स, हार्श पेन सिस्टोलिक मर्मर जो है अगर वो लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर के साथ आए, ठीक है, लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर के साथ अगर हार्श पेन सिस्टोलिक मर्मर आ जाए तो आपने VSD सोचना है। देखें, वेरी शार्प, ठीक है, आगे जो D है उससे आप कुछ भी बता दें। इसमें साउंड जो है वो वेरी हाई साउंड होते हैं, ठीक है, वेरी हाई साउंड, ठीक है।
तो वेरी हाई, तो इसमें पिच इसका ना ज़्यादा होते हैं, ये हार्श होते हैं, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं। VSD वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसमें हार्श पेनसिस्टोलिक मरमर होते हैं और ये होते हैं किधर, ये अगर आप देखें तो ये आपका होते हैं लोअर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर में होते हैं, ठीक है। डी मतलब क्या बोलूँ, डी से मैं कुछ बना नहीं सकता, ठीक है, अगर मैं आप लोग को क्लू दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, साथ में आप स्टूडेंट्स देखें कि वो आपको ये बता रहे हैं कि 4 मंथ्स का है, इन्फेंट है, ठीक है। तो सुने, इसमें इन्होंने कोई साइनोसिस की बात नहीं की। अगर साइनोसिस की बात नहीं की तो हम एसाइनोटिक डिजीज़ सोचेंगे, ठीक है। एसाइनोटिक में जो है हमने कहा कि मोस्ट कॉमन VSD है, ठीक है। जो प्रोमिनेंट डिजीज़ है, मैं एसाइनोटिक की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, उसमें VSD, ASD और PDA है, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो सुने, अब VSD, ASD और PDA, मतलब अगर मैं बिल्कुल कॉमन जो साइनोटिक डिजीज़ अपने माइंड में ले आऊँ, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को चलो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, मुझे हार्श पेनसिस्टोलिक मरमर का भी नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं अभी मुझे इतना पता है कि ये एसाइनोटिक का सिनारियो आया है। अब मैंने इसमें चूज़ करना है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एज का बताया, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये कहा कि वेरी स्मॉल बच्चे जो होते हैं, वेरी स्मॉल, यानी ये तो कि 4 मंथ का छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उसमें जो है और जो उसमें इसमें छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया। और जो ASD है, ये देखें, ये यानी वो बच्चे जो स्कूल जा रहे होते हैं, एक्टिव स्कूल एज बच्चे जो होते हैं, ठीक है। तो स्कूल एज तो 4 साल से आगे स्टार्ट होता है ना, ठीक है, 4 साल से, ईयर से। अब ये तो मंथ्स में बात है, तो इन दो में डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं कि ये VSD है, ये ASD नहीं है, ठीक है। PDA क्यों नहीं है, PDA में इसलिए नहीं है क्योंकि PDA में तो मशीनरी मरमर होती है, तो सबको याद है, PDA में तो मशीन लाइक मरमर्स होते हैं, ये तो कोई नहीं भूल सकते, ये पेन शेन तो बंदा भूल सकते हैं, लेकिन आप ये मेरे ख्याल से PDA के लिए मशीनरी मरमर तो आप भूल ही नहीं सकते, ठीक है। तो वो नहीं है, तो इसका मतलब ये VSD है स्टूडेंट्स, इसी तरह आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अच्छा, ASD क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें ना 4 साल से जो है स्टार्ट होता है, जिसमें बड़े बच्चे होते हैं। PDA क्यों नहीं, कि उसमें मशीन लाइक मरमर्स होते हैं, ये याद रखना है। टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट तो इसका है ही नहीं, तो ये क्या है, VSD है स्टूडेंट्स, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। VSD यानी वेरी स्मॉल बेबी, ठीक है, 2 से 6 महीने तक अगर सिनारियों में आ जाए इन छोटे बच्चों में, ठीक है, आगे भी हो सकते हैं, लेकिन ये 2 से ज़्यादा स्टार्ट होते हैं। इसमें मोस्ट ये पीक एज है, इसमें ज़्यादातर आ जाता है। 2 से 6 महीने का जो ओल्ड बच्चा हो, ठीक है, और 4 फीडिंग कर रहा हो, फेलियर टू थ्राइव हो, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन हो, हार्ट पेनसिस्टोलिक मरमर हो, तो ये आपका VSD है। बहुत छोटा बच्चा, वेरी स्मॉल, और ये पीक एज है। वेरी लाउड पेनसिस्टोलिक मरमर, याद रखें, इसमें लाउड यानी हार्श, लाउड और हार्श जो है अगर यूज़ हो। वेरी पुअर वेट गेन, वेरी हाई रिस्क जो है इसमें क्या है, एम्शनर सिंड्रोम है, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बेस्ट इनिशियल मैनेजमेंट में इसमें चेक्स एक्सरे करेंगे, ECG करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है 2D इको विद कलर डॉपलर करेंगे, गोल्ड स्टैंडर्ड में जो है कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे। इनिशियल मैनेजमेंट में जो है प्रूसमाइड, कैप्टोप्रिल और डाइजॉक्सिन देंगे इफ़ हार्ट फेलियर इज़ सस्पेक्टेड। न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे डेफिनेटिव, क्योंकि वो बच्चा जो है फेलियर टू थ्राइव है ना, वो ग्रो नहीं कर रहा। VSD में जो है न्यूट्रिशन सपोर्ट देना है। जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट है उसमें सर्जिकल पेज क्लोजर हैं, ठीक है, लार्ज VSD के लिए, या ट्रांस कैथेटर डिवाइस क्लोजर है सिलेक्टेड मेस्कुलर VSD के लिए, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है वो इसमें एश्मिनिंग जो सिंड्रोम है वो है। VSD इज़ द मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, जो कि हमें पता है। हार्ट फेलियर यूजुअली डेवलप्स एट 2 to 6 month एज पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस फाज, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, तभी तो मैंने कहा ये पीक एज है इसका। स्मॉल रेस्ट्रिक्टिव VSDs ऑफन क्लोज स्पॉन्टेनियसली, अगर स्मॉल छोटे से VSD वो खुद ही बंद हो जाते हैं। लार्ज VSD रिक्वायर्ड अर्ली क्लोजर टू प्रिवेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली क्लोजर क्यों ज़रूरी है, ताकि पल्मोनरी हाइपरटेंशन से बचा जा सके। सारे वही बातें हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 7-year-old चाइल्ड, यानी स्कूल एज है, ठीक है, 4 से 10 हमने कहा था ना ऊपर, ये स्कूल एज वाला बच्चा है। इज़ ब्रॉड विद ईजी प्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब तक जाते जल्दी, एंड रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं। याद रखिए ASD और VSD के ना जो सिम्टम्स है वो सेम आते हैं, जिसमें सिर्फ आपने एज देखना है और मरमर का वो देखना है, ठीक है, 2 चीज़ें देखनी है। एज देखना है बच्चे का,
अगर आपने ASD और VSD में फ़र्क करना है, एज देखना है, ठीक है, साथ में जो है आपने मरमर का वो टाइप मरमर का वो देखना है, ठीक है, कि हार्श है कि नहीं है, स्प्लिट है कि हार्श है, ठीक है। अच्छा, on examination there is a wide fixed splitting of the second heart sound and ejection systolic murmur at the left upper sternal border students। अगर हम ना मतलब ये मैं जिस तरह मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि अगर हम ASD VSD और PD जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एसाइनोटिक डिजीज, अगर इन तीनों को हम समझें, ठीक है, इसमें सिर्फ ये PDA को हम याद रख लेते हैं कि मशीन लाइक मरमर है, क्योंकि बहुत ही अनोखा नाम है ना इसका, बहुत डिफरेंट नाम है, इसको हम याद रख सकते हैं कि PDA में जो है हमारे मशीन लाइक मरमर्स हैं, ठीक है। ये तो याद, इतना तो हम याद रख सकते हैं ना स्टूडेंट्स। बाकी रहे ASD VSD तो इनके साथ हम देख लेंगे। किस तरह देख लेंगे? एज में देख लेंगे। एज में अगर बाकी चीज़ें हमें नहीं पता, हमें नहीं आता, हमें मरमर नहीं आता, ठीक है, हमें बस इतना पता है कि उम्र जो है बच्चे का 7 साल यानी ईयर्स में है, सुने ईयर्स में है, तो ईयर्स में आपने क्या करना है? ASD को उठाना है, ठीक है, जो एक्टिव स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, ठीक है, तो ये आपका ASD हो गया, ठीक है, क्योंकि स्कूल एज है, ठीक है। ये मैंने आपको MCQs में इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप लोग कंसेप्ट बनाने के लिए, MCQs इस तरह नहीं होता, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा हूँ कि ये स्कूल एज है, ये इस तरह, ताकि आप लोग सीख लें। बाकी तो वो सिर्फ आपको कहेंगे 70-year-old चाइल्ड इज़ ब्रॉट विद ईजी प्रैक्टिबिलिटी और ये चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ECG और एक्सरे करेंगे। चेस्ट का इन्वेस्टिगेशन आप चॉइस में 2D इको विद कलर डॉपलर करेंगे। कैथेटराइजेशन जो है कार्डियक का गोल्ड स्टैंडर्ड है। इनिशियल मैनेजमेंट में ऑब्जर्वेशन इफ द स्मॉल एंड एसिम्प्टोमेटिक। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में कैथेटर डिवाइस क्लोजर करेंगे, जिसको ओस्टियम सेकंडम ASD कहते हैं। सर्जिकल क्या है उसमें करेंगे, ओस्टियम सिकंडम ASD में। अच्छा, सर्जिकल पेज क्लोजर करेंगे वो प्राइमम ASD में, और साइनस वेनोसस ASD में, और अनस्टेबल डिफेक्ट में। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, जिसमें हम कह सकते हैं कि लेटर जो है अगर इसको हम ट्रीट ना करें तो इसमें भी एस्मिंगर सिंड्रोम जो है आ सकता है, ठीक है। मेमोरी ट्रैक यही है बच्चे कि ASD जो है वो एक्टिव स्कूल एज चाइल्ड होता है, 4 से 10 साल का। ऑलवेज स्प्लिट, इसमें जो है ना स्प्लिट इज़ 2 यानी ऑलवेज स्प्लिट इज़ 2 होते हैं, ठीक है, और फिक्स होता है। आर्टीरियल डिफेक्ट होता है, डिवाइस क्लोजर करते हैं, सेकंडम ASD, ठीक है। वाइट फिक्स स्प्लिटिंग ऑफ इस 2 इज़ द हॉल मार्क ऑफ ASD। मोस्ट कॉमन टाइप जो इसका है, जो मोस्ट कॉमन टाइप इसका है ASD का, वो क्या है? ओस्टियम सेकंडम ASD मोस्ट कॉमन टाइप है। प्राइमम ASD इज़ क्लासिकली एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये बात भी नहीं भूलनी ठीक है, ये आप लोगों ने नहीं भूलनी, याद रखना है। मोस्ट ASDs रिमेन एसिम्टोमेटिक अनटिल स्कूल एज। ये होते हैं लेकिन स्कूल एज तक ये एसिम्टोमेटिक रहते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, वो वही बात है कि लेफ्ट टू राइट शंट है, वो तो मैंने आप लोग को ऊपर सारा समझा दिया कि किस तरह है। याद रखिए जो डाउन सिंड्रोम है ना, ये प्राइमम ASD के साथ हैं और AVSD के साथ भी डाउन सिंड्रोम जो है ट्राइसोमी ये मुंसलिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ 2 months old infant is brought with poor feeding, फेलियर टू थ्राइव एंड रिकंसिस्टेंट इन्फेक्शन। देखें जो एसाइनोटिक डिजीज़ है ना, यानी ASD VSD और PDA, सब में सेम जो है क्लिनिकल फीचर्स आ रहे हैं, सेम टू सेम आ रहे हैं सब में। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज़ अ कंटिन्यूस मशीनरी मरमर हर्ड एट द बेस्ट। देखें स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को कहा ना मशीनरी मरमर तो PDA ही है, ठीक है, तो ये क्या है आपका PDA, ठीक है। चलिए PDA के हवाले से जल्दी पढ़ते हैं। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, इसमें चेस्ट एक्सरे और ECG करना है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है इसमें 2D के विद कलर डॉपलर करना है। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन में कार्डियक कैथराइजेशन करना है। इनिशियल मैनेजमेंट में क्या करना है? एंडोमेथसिन या आइबुप्रोपेन देना है प्रीटर्म इन्फेंट्स में, ठीक है। एंडोमेथसिन और जो आइबुप्रोपेन है यानी NSAIDs जो हैं ये क्या करते हैं? ये जो PDA इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। पैरासीटामोल अल्टरनेटिव व्हेन NSAIDs आर कंट्रा इंडिकेटेड। ट्रीट हार्ट फेलियर इफ प्रेजेंट।
डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या है कि ट्रांस कैथेटर डिवाइस क्लोजर होते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन मोस्ट चिल्ड्रन। सर्जिकल लाइगेशन करते हैं, लार्ज पीडीए या अनसुटेबल फॉर डिवाइस क्लोजर। मोस्ट कॉमन इसमें भी एश्मिनर सिंड्रोम होते हैं। याद रखिए कि जितने भी एसाइनोटिक डिजीज़ हैं उसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो यही है। देखें इन सब का सारा कुछ सेम है, ठीक है। एक का बस रैपिड फायर याद रख लें, बेस्ट इनिशियल, ये सारी चीज़ें इनका सेम है, बस ट्रीटमेंट डिफरेंट है, ठीक है। पीडीए जो है वो मोर कॉमन है प्रीमेच्योर इन्फेंट्स में। कंटिन्यूस मशीनरी लाइक मरमर होते हैं, ये हॉलमार्क मरमर है इसका। मैटरनल रूबेला इन्फेक्शन इज़ द क्लासिक एसोसिएशन विद पीडी। ये आपने जिस तरह बाकियों के साथ वो आप देख रहे थे कि उसमें ट्राइसोमी यानी जो डाउन सिंड्रोम था, लेकिन इसमें देखें इसमें मैटरनल रूबेला का जो इन्फेक्शन है वो क्लासिकली एसोसिएट करते हैं पीडीए के साथ। याद रखिए प्रोस्टाग्लैंडिन E1, ठीक है, कीप्स द डक्टस आर्टरियोसिस ओपन। इन डक्ट डिपेंड कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। याद रखें कि यानी पीडीए को ओपन कौन रखता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन E1, जिसमें हम कह सकते हैं अल्प्रोस्टाडिल, ठीक है। एंडोमेथसिन या ब्रूपिन जो है वो क्या करता है, वो क्लोज करता है पीडीए को बाय इनहिबिटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो क्या करता है, वो ओपन रखता है पीडीए को, लेकिन हमने कोई ऐसी दवाई जो है वो मरीज़ को देनी है जो इसका एंटागोनिस्ट हो, ठीक है, इसका अगेंस्ट काम करते हैं, इसको ब्लॉक करो, तो वो क्या है, वो आपका एनसेड्स है। एनसेड जो है प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो आपने एनसेड्स में से एंडोमेथसिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है आपका, या ब्रूपिन वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स बाकी ये चीज़ें आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 months ओल्ड इन्फेंट है, ठीक है, विद डाउन सिंड्रोम इज़ ब्रॉट विद पुअर फीडिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, फेलियर टू थ्राइव एंड रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन एग्जामिनेशन, पेन सिस्टोलिक मर्मर इज हर्ड एंड इकोग्राफी शोड डिफेक्ट इन्वॉल्विंग बोथ आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकुलर सेप्टा। आर्ट्रिया और वेंट्रा दोनों जो है, आर्ट्रियम और वेंट्रम दोनों सेप्टा जो है वो इन्वॉल्व है। स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको कहा कि देखें ASD और AVSD इन दोनों के साथ जो है क्या है, मैंने इधर आप लोगों को बताया आई थिंक डाउन सिंड्रोम का ना। ये देखें जो प्राइमम ASD हैं और जो AVSD हैं, तो इन दोनों में डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। तो अब डाउन सिंड्रोम की बात आ गई है, तो डाउन सिंड्रोम के साथ हमने कोरिलेट करके इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो ये दो हैं, ठीक है, लेकिन ASD में जो है इसका जो प्राइमम वाला पार्ट है वो इसका है, ठीक है। अब आ जाएं देख लें ऑप्शंस। तो इसमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ये तो नहीं है। ASD हो सकते हैं, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक टाइप है वो हो सकते हैं, ठीक है। आर्ट्रियोवेस्कुलर ये तो ऑलरेडी है ऑप्शन, पीडीए तो नहीं है, सुने। लेकिन यहाँ पे आप देखिए आर्ट्रिया और वेंट्रिकल दोनों का कह रहे हैं, तो ये AVSD है, ठीक है। आर्ट्रिया वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट है, ठीक है, वो आपको बता भी रहे हैं, तो यहाँ से आपने इसको पिक कर लेना है। ये देखिए AVSD का क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर डिफेक्ट है इन अ बेबी विद डाउन सिंड्रोम 2 to 6 months। याद रखें स्टूडेंट्स, भूलना नहीं है, ठीक है। वैसे तो अगर आप देखें तो इन दोनों में ये दोनों कंबाइन हैं, तो इससे AVSD बनते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ये चीज़ें आप लोग पढ़ लें। अच्छा, बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में इसमें वही सेम चीज़ करनी है, एक्सरे और ECG और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में 2D को विद कलर डॉपलर करना है। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन में कार्डिक कैथेटराइजेशन करना है। इनिशियल में वही प्रोजेमाइड, कैप्टोप्रिल, डाइजॉक्सिन और न्यूट्रिशन सपोर्ट देना है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या करना है, वही सर्जिकल रिपेयर करने हैं, ठीक है। और ये याद रखिए कब करने, 3 to 6 month आप एज करना है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसमें भी क्या है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन अर्ली है और लेट में फिर आपका एश्मिंजर सिंड्रोम बन जाता है। AVSD इज़ अ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। याद रखिए ये क्लासिक फीचर, इस पे MCQs इंशाल्लाह इस दफ़ा भी आएगा, ये बार बार इसी पे MCQs ला रहे हैं, ठीक है, इस दफ़ा भी आएगा। कंप्लीट AVSD कंसिस्ट ऑफ ASD प्लस VSD, कॉमन जो हमारा आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल है, ठीक है। अर्ली सर्जिकल रिपेयर प्रिवेंट इरिवर्सिबल पल्मोनरी वेस्कुलर डिजीज़, ठीक है।
इसका जो स्ट्रांगेस्ट एसोसिएशन है ये ट्राइसोमी इन डाउन सिंड्रोम के साथ है। टिपिकल एज ये हैं, डिफेक्ट जो है ये हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ये हैं, डिफिनेटिव ये हैं, अनट्रीट करेंगे तो इश्मिनल सिंड्रोम में जाएगा। सारे एसाइनोटिक डिजीज इस तरह जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 10 days old newborn presents with poor feeding, tachypnea, weak femoral pulses and metabolic acidosis. Blood pressure is higher in the upper limbs than the lower limbs. Students, याद रखना है जब भी वो आपको कहें कि कोई बच्चा है, ठीक है, नंबर 1 वो आपको कहें कि कोई बच्चा है, जैसे ये कह रहे हैं कि 10 दिन का है, ठीक है। ये अगर आपको कहें कि 10 दिन का, जैसे कि वो कह रहे हैं कि बच्चा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसका जो कोऑक्टेशन ऑफ ओर्टा है ना, कोऑक्टेशन ऑफ ओर्टा, ठीक है, तो इसमें ना कोल्ड, याद रखिए कोल्ड जो है कोल्ड लेग्स होते हैं, ठीक है, चलिए वो मैं आपको, कोल्ड लेग्स होते हैं इसमें, और स्ट्रॉन्ग जो है इसमें क्या होता है, आर्म्स होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये स्टूडेंट्स के यानी ब्लड प्रेशर जो है इसमें ज़्यादा होगा, हाई होगा अपर लिम में, ठीक है। अगर मैं इस तरह लिखूँ स्टूडेंट्स, अब मेरे पास जगह का मसला है, चलिए मैं इधर ही कर देता हूँ, आप लोगों को इधर कर देता हूँ, ठीक है। देखें अपर, जो अपर लिम्ब है आपका, ठीक है, और एक आपका है लोअर लिम्ब, ठीक है। तो कोऑक्टेशन ऑफ ओर्टा में जो है जो ब्लड प्रेशर होगा ना, वो अपर लिम्ब में जो है वो ज़्यादा होगा और लोअर लिम्ब में कम होगा, ठीक है। ये कोऑक्टेशन ऑफ ओर्टा का पहचान है, ठीक है। और साथ में या बीपी का भी कह सकते हैं, लेकिन साथ में आपको पता है कि बीपी के साथ जो है पल्स की भी बातें होती हैं। तो अगर वो कहें कि आर्म्स में जो है पल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है और नीचे पेमोरल में, और या आपको कहें ना कि पेमोरल पल्सेस जो है या एब्सेंट है या वो वीक पल्सेस हैं, तो भी आप उससे भी, पल्स से भी आप कैच कर सकते हैं, बीपी से भी आप कैच कर सकते हैं इस एमसीक्यू को, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कोऑक्टेशन ऑफ ओर्टा, ठीक है। अच्छा, हाल मार्क्स क्लू पढ़ लेते हैं। तो इसमें यह है कोऑक्टेशन ऑफ ओर्टा में कोल्ड लेग्स होते हैं क्योंकि बीपी वहाँ पे कम होते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्म्स होते हैं क्योंकि बीपी यहाँ पे हाई रहता है, न्यूनेट्स विद वीक या एब्सेंट पेमोरल पल्सेस प्लस अपर लिम्ब हाइपरटेंशन, इसका मतलब यह है कि रेडियो पेमोरल डिले है, और ये आपका है कोऑक्टेशन ऑफ ओर्टा, ठीक है। कोऑक्टेशन ऑफ ओर्टा में आपका स्टूडेंट्स क्या होता है कि रेडियो फेमोरल डिले होते हैं, अपर आर्म में ब्लड प्रेशर और पल्स ज़्यादा होते हैं और नीचे जो है लोअर में लोअर होते हैं, लो होते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स, ये क्लासिक फीचर्स है सारे, ठीक है। अच्छा, रैपिड फायर में पढ़ते हैं। तो बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर इन ऑल 4 लिम्स करेंगे, ठीक है, लेफ्ट राइट अपर लोअर। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो आपका 2D एको विद कलर डॉपलर है। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन आपका CT एंजियोग्राफी और MR एंजियोग्राफी है। इन्वेस्टिगेशन इनिशियल मैनेजमेंट में क्या करना है कि प्रोस्टाग्लैंडिन E1 देना है टू कीप द डक्टस आर्टरियोसिस पेटेंट, और प्लस आपने ट्रीट करना है हार्ट डिजीज़ को, ठीक है। लेकिन इसमें आपने प्रोस्टाग्लैंडिन देना है ताकि आपने PDA को इसमें ओपन रखना है, क्योंकि कोऑक्टेशन ऑफ ओर्टा में वहाँ ऑलरेडी जो है वो फ्लो का इशू चल रहा है, यानी नीचे आप देख रहे हैं कि लोअर और अपर वाले किस्से हमने अभी बात की, पेमोरल रेडियो फेमोरल डिले वाली बात हमने की, इसमें PDA को हमने ओपन रखना है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या है, सर्जिकल रिपेयर है, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस होता है, बालून एंजियोप्लास्टी होती है, प्लस माइनस स्टेंटिंग होते हैं सेलेक्टेड ओल्डर चिल्ड्रन में। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन परसिस्टेंट सिस्टेमिक हाइपरटेंशन हो सकता है। ये देखिए कोऑक्टेशन ऑफ अरोटा। मोस्ट केसेस अकर जस्ट डिस्टल टू द ओरिजिन ऑफ द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है, ये जंक्शन है, जक्स्टा डक्टल कोऑक्टेशन। अच्छा, एसोसिएटेड विद टर्नर सिंड्रोम, स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हर दफ़ा वो डाउन 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 सिंड्रोम कह रहे हैं, ठीक है, शायद इस दफ़ा NRE2 की तरह जो है, स्टेप 2 की तरह, जिस तरह उन्होंने इस दफ़ा ATL इसको मुतारिब किया था, शायद इस दफ़ा आप लोगों से ये कहें कि कोऑक्टेशन ऑफ अरोटा जो है वो कौन से सिंड्रोम के साथ है, या वो कहें कि टर्नर सिंड्रोम जो है वो किस डिज़ीज़ के साथ है। तो आप लोगों ने जो है क्या करना है,
बता देना है कि जी हमें पता है, हमें पता है आप जिस तरह सोच रहे हैं तो हमें पता है, आपने कोऑप्टेशन आप उल्टा सोचने। क्लासिक फाइंडिंग्स यही है कि अपर आर्म में हाइपरटेंशन होगा और विद वीक फेमोरल पल्सेस यानी रेडियो फेमोरल डिले होगा। क्रिटिकल न्यूनेटल कोऑप्टेशन इज डक्ट डिपेंडेंट एंड मे प्रेजेंट विद शॉक आफ्टर डक्टल क्लोजर। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। इसमें यह है कि एसोसिएशन टर्नर के साथ है। क्लासिक जो साइन है वो रेडियो फेमोरल डिले है। ब्लड प्रेशर अपर आर्म में ज़्यादा है, लोअर आर्म में लो है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सबको पता है। ड्रग ऑफ चॉइस जो है सबको पता है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट हमने बात की, तो ये हो गया आपका किस्सा ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 5-year-old child is brought with easy irritability and exertional dyspnea. On examination, there is an ejection systolic murmur best heard at the left upper sternal border with a widely split S2 and soft या absent P2. स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इसका जो क्लू है वो यहाँ से आपको जल्दी से बताता हूँ। ठीक है देखें, अगर कोई बच्चा हो, ठीक है, यानी प्लेइंग स्कूल एज में, ठीक है, यानी आप देखें कि स्कूल एज वाला बच्चा हो, 4 से लेकर 10 साल स्कूल एज है, ठीक है, साथ में अगर उसमें वो बच्चा हो, ठीक है, उसमें इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर हो 8 लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर, ठीक है, प्लस सॉफ्ट या एब्सेंट P2 हो, तो ये पल्मोनरी। सुने, याद रखें, मैं आपको ना एक सिंपल सा इसका मैं बताता हूँ। देखें, ASD जो है ना, ये ASD के साथ बन रहा है, ठीक है। ASD में भी सेम यही चीज़ें हैं कि स्कूल एजिंग बच्चा होगा और ये चीज़ें, ये वो चीज़ें। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ सोचें, यहाँ पे ये है कि आपका 1 मोमेंट। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों ने एक चीज़ जो है वो आप लोगों ने सोचनी है कि इसमें जो मर्मर वाली बात वो कर रहे हैं, ठीक है, उसमें वो कह रहे हैं जिस तरह वहाँ पे स्प्लिटिंग और उसकी बातें हो रही थी, फिक्स की बातें हो रही थी, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर है, ठीक है। देखिए, पल्मोनरी स्टेनोसिस है, तो जब वहाँ से इजेक्शन होगा, ठीक है, तो वो जो है वो टर्बुलेंसी होगी, टर्बुलेंट, क्योंकि वहाँ पे वो जो पाथ हैं, जो वेसल है, वो क्या है, वो नेरो हो चुका है, स्टीनोस हो चुका है। तो यहाँ से जब फ्लो आएगा वो टकरा के जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से वो आवाज़ निकालेगा, ठीक है। लेकिन याद रखें कि इसमें सॉफ्ट या एब्सेंट P2 होगा, ठीक है, हट साउंड। अच्छा, ये तो इसका एक फ़ीचर हो गया। साथ में जो है यहाँ देख लें कि पल्मोनिक एरिया में सिस्टोलिक मर्मर है, ठीक है। तो पल्मोनिक एरिया में, तो इसका मतलब क्या है कि पल्मोनिक एरिया में स्टीनोसिस हैं, ठीक है। तो किधर हो गया, ये है आपका, ठीक है, ऑप्शन। अच्छा, बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इसमें ECG और एक्सरे है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ 2D एको प्लस डॉपलर, कलर डॉपलर है। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन में कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे। इनिशियल मैनेजमेंट में ऑब्जर्वेशन माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक, इसमें क्या करेंगे, डेफिनेटिव में बलून पल्मोनरी वैलोटोमी करेंगे, इसको बालून वल्वोप्लास्टी कहते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोपी है। RVH यानी राइट साइड हार्ट फेलियर है। पल्मोनरी स्टेनोसिस इज मोस्ट कॉमनली वल्वुलर डिजीज। balloon pulmonary valvotomy is the treatment of choice for isolated valvular pulmonary stenosis. Severe pulmonary stenosis in neonates may be duct dependent and require prostaglandin E1, ठीक है। टिपिकल एज इसमें ये है, मर्मर जो है इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर है इसमें, ठीक है।
सेकंड हार्ट साउंड जो है इसमें या सॉफ्ट होगा या एब्सेंट होगा, ठीक है। सुने, इसके फीचर्स और ASD के फीचर्स मैंने आप लोग को कहा कि सेम है, लेकिन इसमें जो हार्ट साउंड की बात है वो वहाँ पे फिक्स्ड और स्प्लिटिंग की उधर बातें थी। यहाँ पे वो हार्ट साउंड है, सेकंड हार्ट साउंड, वो सॉफ्ट होगा या एब्सेंट होगा, ठीक है। ये उससे फीचर डिफरेंट है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस तो आप लोग को बता दी, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 3 साल का बच्चा है, इज़ ब्रॉट विद रिकरेंट एपिसोड ऑफ साइनोसिस वाइल क्राइंग एंड प्लेइंग, ठीक है। द चाइल्ड स्क्वाट आफ्टर रनिंग विच रिलीव्स द सिम्टम्स। सुने, यहाँ पे वो टेट स्पेल्स है, ठीक है, टेट स्पेल्स है। जैसे वो कह रहे हैं ना कि रिकरेंट एपिसोड ऑफ साइनोसिस आ रहे हैं जब बच्चा रो रहा है और या जब वो प्ले कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं स्क्वेट, इसका मतलब है कि ये जो एक पोजीशन होता है इसको हम कहते हैं नी, ठीक है। वो नी टू चेस्ट पोजीशन है, या वो मैं स्पेसिफिक नाम भूल गया हूँ, लेकिन उसमें बच्चा जो है नी चेस्ट पोजीशन है, क्या है नी चेस्ट पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन जिसको स्क्वाट भी कहते हैं, उसी पोजीशन में जब बच्चा बैठेगा तो उसको आराम आएगा, सिम्टम रिलीव्स होंगे, ठीक है। तो वो सारी बातें वही हो रही हैं। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज़ अ हार्श एजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर एट द अपर स्टर्नल बॉर्डर। ये अपर स्टर्नल बॉर्डर में जो है हार्श सिस्टोलिक मर्मर, एजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर भी है। सुने, अगर हमें मर्मर का नहीं पता फिर भी हम इस MCQs को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सुने। एक तो इसमें वो बता रहे हैं कि साइनोसिस है, ठीक है। तो साइनोसिस के साथ जो है हमें जो मोस्ट कॉमन 2 चीज़ें हैं साइनोसिस में, मैंने आप लोगों को बताया, एक TGA है और एक टॉप है, ठीक है। जो TGA हैं वो छोटे बच्चों में है, यानी न्यू नेट्स यानी 28 दिन तक का जो बच्चा है, सिपर से 28। अच्छा, और जो आपका टॉप है तो वो आगे मतलब 1 मंथ से आप उठा लें, ये जाके ईयर्स में चले जाएं, ठीक है। तो ये जो है बड़े बच्चों में साइनोटिक वाला। तो याद रखिए वो कह रहे हैं कि जी 3 साल का बच्चा है, ठीक है, 3 साल का बच्चा है और साइनोसिस है, तो इसका मतलब टॉप तो मैंने यहाँ से ही उठा लिया, आगे मुझे नहीं पता, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मुझे इतना पता है तो मैं इससे भी MCQ सॉल्व कर सकता हूँ। फिर मुझे जब मैंने टॉप उठाया तो टॉप के बारे में इतना तो यार पता होता है सबको कि बूट शेप हार्ट होता है, उसमें जो है चेस्ट नी चेस्ट पोजीशन पे बच्चे को आराम आता है और जो मैनेवर हम करते हैं। साथ में हमें ये भी पता है कि टॉप में जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं, ट्रांसपोजिशन ऑफ प्ला डा प्ला, ये चीज़ें सारी, ठीक है। सब हमें ये भी पता है कि उसमें टेट स्पेल्स होते हैं, ये तो सबको पता है, जैसे कि वो प्ले करेगा साइनोसिस आएंगे, रोएगा साइनोसिस आएंगे, ये चीज़ें। तो ये सारा क्लासिक फीचर्स किसके हैं, टॉप के, ठीक है। ये टॉडलर विद टेट स्पेल्स जो हैं 6 महीने से, ये इसका पीक एज है। लेकिन याद रखें अगर वो कहें कि जैसे कि 2 माह का बच्चा है, 3 माह का बच्चा, फिर भी आप उसमें ये सोच सकते हैं, ठीक है। अगर टेट स्पेल के साथ है तो फिर आपका ये क्या होगा, आपका होगा टेट्रोलॉजी पेरियड। लेकिन जिसमें जो एजेस लिखी ये पीक एजेस हैं। साइनोटिक स्पेल्स हों जिसको टेट स्पेल्स कहते हैं, स्क्वेटिंग हो, स्क्वेटिंग का मतलब उसको आराम आ रहा हो चेस्ट टू नी टू चेस्ट पोजीशन में, प्लस हार्श एजेक्शन मर्मर हो, तो ये आपका टॉप है, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसमें बेस्ट इनिशियल में हम क्या करेंगे, इसमें पल्स ऑक्सीमीटर और चेस्ट एक्सरे। पल्स ऑक्सीमीटर और चेस्ट एक्सरे इसलिए करेंगे क्योंकि पल्स ऑक्सीमीटर इसलिए देखेंगे क्योंकि ये साइनोसिस का मामला चल रहा है, ठीक है। तो हमने इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन पे नज़र रखना है, सैचुरेशन पे नज़र रखना है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपका जो है वही है जो बाकियों का था। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन भी वही है। इनिशियल जो मैनेजमेंट है टेट स्पेल्स का वो किस तरह है कि नी चेस्ट पोजीशन, 100% ऑक्सीजन, मॉर्फिन, प्रोपेनोलोल, IV फ्लूइड प्लस पिनाइलप्रिन, एप्सेवियर। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में आपने क्या करना है कि कंप्लीट इंट्राकार्डिक रिपेयर करना है, VSD क्लोज करना है, रिलीफ ऑफ RV आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस में ब्रेन एब्सेस हो सकते हैं, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है आफ्टर इन्फेंसी, तो वो क्या है, वो टॉप है, और न्यूनेट्स में TGA है।
अच्छा, क्लासिक कंपोनेंट इसका जो प्रूव के नाम से है, PROVE, प्रूव के नाम से, तो इसमें क्या क्या होता है? पल्मोनरी, P से पल्मोनरी स्टीनोसिस, R से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, O से ओवर राइडिंग अपोर्टा, V से वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। याद रखिए ये क्लासिक डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। इसके साथ चेस्ट एक्सरे में बूट हार्ट शेप आएगा, ठीक है। ये वो सारी चीज़ें हैं प्रूव के नाम से उन्होंने की हैं। ये देखिए वो चेस्ट, नी चेस्ट पोजीशन है, ठीक है। ऑक्सीजन देना है, मॉर्फिन देना है, ये सारी चीज़ें हमने देनी है, ठीक है। ये भी आप सारा पढ़ लें एक दफ़ा, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 2 days old newborn, वाह वाह, प्रेजेंट विथ सिवियर सेंट्रल साइनोसिस। देखिए 2 दिन का बच्चा है, साइनोसिस के साथ आया है, तो और कुछ भी नहीं, TGA ही है, ठीक है। इधर से हमने क्वेश्चन ना पढ़े, बाकी बस यहाँ से आपको पता चल गया कि क्या है, TGA है। मैंने आप लोग को कहा था कि अगर 28 दिन तक के बच्चे में ये वाले इश्यूज़ हों तो ये क्या है, ये TGA है। अगर इससे आगे उम्र हो तो फिर आप लोगों ने टॉप शॉप सोचना है, ठीक है, ना पढ़े। ये आपका क्या है, TGA, क्योंकि अभी तक तो मैं यही चीज़ आपको सिखा रहा था, वो अभी आ गई। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में वही, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेशन का मसला है, तो इसमें हमने पल्स ऑक्सीमीटर करना है, यानी पल्स ऑक्सीजन सैचुरेशन को आपने मॉनिटर करना है, और ये सारी चीज़ें देखनी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है आपका सेम है जिस तरह बाकियों में है। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन भी आपका सेम है। इनिशियल मैनेजमेंट में वही जो मैंने आप लोग को पहले बताई कि आपने जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन 1 जो है, यानी PDA को आपने ओपन रखना है, ऑक्सीजन सपोर्ट देने, बलून आर्ट्रियल सेप्टोस्टमी करनी है, इसको हम कहते हैं रेशकन प्रोसीजर। इफ मैक्सिंग इज इनएडिक्वेट। डिफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या है कि इसमें आर्टीरियल स्विच ऑपरेशन करना है, जिसको हम कहते हैं जेतिन प्रोसीजर, आइडियली विद इन द फर्स्ट 2 to 3 weeks ऑफ लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन में सीवियर हाइपोक्सीमिया हो सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चा मर सकता है, ठीक है। TGA is the most common cyanotic congenital heart disease presenting in newborn periods, यानी 1 to 28 days में, ठीक है। सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन मिक्सिंग थ्रू PDA, ASD, VSD। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने बात की, ठीक है। ये भी देख लें, ये भी देख लें। ड्रग ऑफ चॉइस इनिशियली जो है क्या है, ठीक है, प्रोसीजर में क्या करना है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। या सुने TGA जो है आपके MCQs के हवाले से कि ये अगर मदर डायबिटिक होना, डायबिटिक मेलाइटिस हो मदर में, तो उसमें TGA हो सकते हैं, एसोसिएट करते हैं इसके साथ, ठीक है। ये चीज़ें स्टूडेंट्स आप लोग याद रखें कि अक्सर आ जाते हैं। और कभी कभार आप लोग कहेंगे कि चलो ये नहीं पढ़ते। सुने स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे 119 पे भी फेल हुए हैं, 118 पे भी फेल हुए, तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ये इकट्ठी करें तो आपका ये 1 नंबर जहाँ पे कटते हैं वो अगर आ जाएँ तो आप पास हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 days old newborn present with severe central cyanosis since birth. Sorry, on examination there is a single second heart sound. Echocardiography reveals absence of the tricuspid valve with a hypoplastic right ventricular. सुने, यहाँ पे तो सिंपल अगर आप ये देखें, ठीक है, इसमें भी 3 दिन का बताया है, लेकिन साथ में अगर आप यहाँ पे देखें इस चीज़ को, एक तो ये कि सीवियर सेंट्रल साइनोसिस है इसमें, और दूसरा ये है कि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ट्राइकास्पिड वॉल है। तो जब एब्सेंस है तो इसका मतलब है कि एट्रीजिया है, किसका, ट्राइकास्पिड का एट्रीजिया है, वो बिल्कुल एब्सेंट है। याद रखें स्टूडेंट्स, आप लोग को बताता हूँ, जैसे कि TGA है और ट्राइकास्पिड एट्रीजिया है, टी है, ठीक है, ये दोनों साइनोटिक हैं दोनों जो है छोटे बच्चों में होते हैं, ठीक है, 1 to 28 days वालों में, ठीक है, ठीक हो गया। और याद रखें कि स्नारू में आपको लाजमी वो कहते हैं कि उसका वॉल और ये चीज़ें नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख लें। न्यूनेट्स और सीवियर साइनोसिस हो, ठीक है, और सिंगल इस 2 और एब्सेंट ट्राइकास्पिड वॉल हो तो ट्राइकास्पिड एट्रीजिया, इसमें जो है सीवियर साइनोसिस होती है, ये भी आप देख लें। अच्छा, बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, इसमें पल्स ऑक्सीमीट्री और एक्सरे करना है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सबका सेम है, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन भी सेम है। इनिशियल मैनेजमेंट में जिस तरह TGA था, सेम TGA की तरह आपने इसको आगे बढ़ाना है। डिफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या करना है कि मॉडिफाइड ब्लालॉक जो
टॉसिक यानी बीटी इसको हम कहते हैं ना, बीटी शंट करने, इप रिड्यूस पल्मोनरी ब्लड फ्लो, बाई डायरेक्शनल ग्लिन प्रोसीजर करते हैं, फॉन्टन प्रोसीजर करते हैं, ठीक है, फॉन्टन प्रोसीजर मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन में यही है कि साइनोसिस और सीवियर जो है वो हाइपोक्सीमिया में चला जाएगा। ट्राइकस्पिड एट्रीजिया जो है वो करेक्टराइज करता है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व, कंप्लीट एब्सेंस होता है, ठीक है। द राइट वेंट्रिकल इज हाइपोप्लास्टिक, सर्वाइवल रिक्वायर्स इन ASD and usually VSD and PDA for adequate circulation. Single S2 is a classic examination finding. टिपिकल एज जो है वो ये हैं, हॉल मार्क साइन ये हैं, राइट वेंट्रिकल के साथ ये होगा, इन्वेस्टिगेशन चॉइस यही है, ड्रग अप चॉइस ये हैं, डेफिनेटिव सर्जरी ये है, फॉन्टन प्रोसीजर इसका डेफिनेटिव प्रोसीजर है। मस्ट हैव इंटर आर्टेरियल कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स ये चीज़ें थी, ठीक है। आई होप आप सबको कुछ न कुछ फ़ायदा हो चुका होगा, अगर ज़्यादा नहीं हुआ तो कुछ न कुछ फ़ायदा हो चुका होगा। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।